भोर से पहले शांत घंटों में गांव धीरे धीरे जागता है, क्योंकि सूर्य की पहली किरणें क्षितिज को चूमती हैं। अंजू अपनी नींद से उठती है। उसकी हरकतें हल्की होती हैं, क्योंकि वह दिन का स्वागत करने की तैयारी करती है। वह सुबह की ताजगी का अनुभव करने के लिए अपने छोटे से घर से बाहर निकलती है। अंजू जागते हुए गांव में प्रवेश करते ही दुनिया कोमल रंगों में रंग जाती है। हवा शांत है और दिन अनकही कहानियों का कैनवास देने का वादा करता है। सुबह की रोशनी अंजू के घर में प्रवेश करती है, जिससे उसके सोए हुए बेटों पर एक कोमल चमक पड़ती है। अंजू धीरे से अंशु और बंशु को जगाती है। उसका स्पर्श हल्का और प्यारा है। अंशु और बंशु गहरी नींद में डूबे हुए हैं। उनके चेहरे शांत और बेफिक्र हैं। अंजू अपनी मां की कोमल स्नेह से अपने बेटों को देखती है। उसका दिल प्यार से भरा है। अंजू निर्दयी धूप में ईंट भट्ठे पर लगातार काम करती है। प्रत्येक कदम भट्टी से गुजरते समय उसके संघर्ष का प्रमाण है। उसका शरीर पसीने से चमक रहा है। हर बूंद उसके अथक प्रयास का प्रतिबिंब है। भारी ईंटें उस पर बोझ डालती हैं, क्योंकि वह दिन भर के श्रम से गुजरती है। जैसे ही शाम ढलती है, अंजू अपने दरवाजे पर आती है। उसके चेहरे पर पुनर्मिलन की उत्सुकता अंकित होती है। गर्म घर के अंदर अंशु और बंशु उत्सुकता से अंजू की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखें प्यार और उम्मीद से भरी हुई हैं। एक मां के प्यार से अंजू तुरंत खाना बनाना शुरू कर देती है, जिससे घर आरामदायक खुशबू से भर जाता है। अंजू रसोई में घूमती है। बर्तनों की खटपट शाम की धीमी फुसफुसाहट के साथ मिल जाती है। परिवार इकट्ठा होता है। एक भोजन साझा करने के सरल कार्य से एकजुट होता है। उनके चेहरे संतोष और कृतज्ञता को दर्शाते हैं। विशाल तारों से जड़े आकाश के नीचे अंजू अपने बच्चों के बीच बैठी है। वह नक्षत्रों की ओर इशारा करती है, स्वर्गीय प्राणियों की कहानियां बुनती है। देखो, वह सप्तर्षि नक्षत्र है। वहां 7 महान ऋषि रहते हैं, वह आगे कहती है। और वह चमकीला तारा ध्रुव है। वह एक दृढ़ और समर्पित बच्चा था। अंजू की आवाज, एक सुखदायक धुन, रात को भर देती है, क्योंकि बच्चे सितारों के जादू में खोए हुए करीब आ जाते हैं। अंजू शांति से सोती है। उसका चेहरा धुंधली रोशनी में शांत है। उसकी बंद पलकों के पीछे सपने झिलमिलाते हैं। उसके बच्चों के भविष्य की कल्पनाएं उसके दिमाग में घूमती हैं। वह उम्मीदों और चिंताओं की एक शांत दुनिया में खोई हुई है। उनके भाग्य का भार धीरे से उसकी सोई हुई रूप पर टिका हुआ है। अविराम धूप के नीचे अंजू ईंट के भट्ठे पर काम करती है। उसकी हरकतें यांत्रिक हैं। अचानक उसे चक्कर आने लगता है। दुनिया अपनी धुरी पर झुक जाती है। आसमान घूमता है और जमीन उससे मिलने के लिए दौड़ती है। वह कठोर धरती पर गिर जाती है। उसके चारों ओर की ईंटें धुंधली होकर धुंधली हो जाती हैं। अंजू के निश्चल पड़े रहने पर सन्नाटा छा जाता है, जो केवल भट्टी की दूर से आती गुनगुनाहट से टूटता है। अंजू बिस्तर पर लेटी है, बीमार और कमजोर। अंशु कोमल चिंता के साथ अंजू पर नजर रखता है। बांशु अंजू की देखभाल करता है। देखभाल का एक चित्र। कमरा शांत चिंता से भरा है, क्योंकि अंशु और बंशु अंजू के आराम का ध्यान रखते हैं। अंशु और बंशु मिलकर अंजू को सांत्वना और सहारा देते हैं। अंशु और बंशु गांव में कदम रखते हैं। उनकी आंखें मदद के लिए हर कोने को स्कैन कर रही हैं। उनकी आंखों में आशा और निराशा की भावनाएं झलकती हैं, क्योंकि वे चारों ओर देखते हैं। सड़क की धूल उन पर चिपक जाती है, क्योंकि वे रुकते हैं दृश्य को देखते हुए। उनकी थकी हुई आंखें अजनबियों के चेहरों पर स्वागत का कोई भी संकेत ढूंढती हैं। प्रत्येक कदम मापा जाता है, उनके तत्काल खोज के वजन से भरा हुआ। अज्ञात में गहराई से प्रवेश करते ही उनकी यात्रा का भाग्य भारी हो जाता है। अंजू का घर एक आश्रय बन जाता है, क्योंकि ग्रामीण उसकी सहायता के लिए एकजुट होते हैं। हाथ कोमलता से दबा देते हैं, जो उनकी सामूहिक देखभाल का एक मूर्त प्रतीक है। पोषण भोजन के रूप में आता है। शरीर और आत्मा दोनों के लिए पोषण साझा स्थान में करुणा, आशा और समर्थन का एक ताना बाना बुनती है। अंजू कठोर ईंट भट्ठे में लौटती है। उसका संकल्प उसकी कमजोर स्थिति से परखा जाता है। अपनी थकान के बावजूद अंजू ईंट के भट्ठे पर कदम रखती है, काम करने के लिए दृढ़। अंजू कांपते हाथों से ईंटें उठाकर काम शुरू करती है। अंजू काम करती रहती है, ईंटों को ढेर पर रखती है। अंजू और उसके बच्चे रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। भोजन कक्ष गर्माहट से चमकता है, पारिवारिक प्रेम का प्रतीक।
हंसी हवा में नाचती है। हर मुस्कान एक साथ रहने की साधारण खुशियों का प्रमाण है। एक साझा भोजन संतोष की एक सिम्फनी बन जाता है जो कमरे को शांति की स्पष्ट भावना से भर देता है। कोमल प्रकाश में उनके चेहरे गर्मजोशी बिखेरते हैं जो उन्हें बांधने वाले प्यार को दर्शाते हैं। उनके ऊपर संतोष छा जाता है, आने वाले और पोषित क्षणों का एक शांत वादा। अंजू जीवंत गांव के बाजार में घूमती है जो गतिविधि और जीवंत रंगों का सागर है। वह ताजे उत्पादों से भरी एक दुकान पर रुकती है। उसकी आंखें रंगीन प्रदर्शन को स्कैन करती हैं। वह एक जीवंत लाल टमाटर की जांच करती है जिसकी त्वचा धूप में चमक रही है। पल में खोई अंजू की उंगलियां एक पके हुए आम की चिकनी त्वचा को धीरे से छूती हैं। विशाल आकाश के नीचे अंजू विशाल खेतों में अपना काम शुरू करती है। सुनहरे परिदृश्य के खिलाफ एक अकेली आकृति। अंजू फसलों के बीच से गुजरती है। सूरज की गर्मी में उसकी चाल लयबद्ध और अनुभवी है। प्रत्येक कदम मापा जाता है, प्रत्येक कार्य शांत दृढ़ संकल्प के साथ पूरा किया जाता है, क्योंकि अंजू खुले आसमान के नीचे अपनी कटाई जारी रखती है। खेत अनंत तक फैले हुए हैं। हर डंठल अंजू के काम की मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। जैसे जैसे दिन ढलता है, अंजू बनी रहती है। उसकी आकृति लहराती फसलों के बीच एक निरंतर उपस्थिति है। अंजू पानी लेने के लिए नदी के पास जाती है। वह नदी के किनारे घुटने टेकती है, अपनी बाल्टी भरना शुरू करती है। बाल्टी भरने के बाद अंजू बहते पानी में कपड़े धोने लगती है। धोने की लयबद्ध ध्वनि हवा में भर जाती है क्योंकि वह अपना काम जारी रखती है। अंजू खड़ी होती है, साफ कपड़े सुखाने के लिए टांगती है। जैसे ही शाम का सूरज गांव को सुनहरी रोशनी से नहलाता है, अंजू और उसके बच्चे हौंसी से खिलखिला उठते हैं। बच्चे खुले मैदान में दौड़ते हैं। उनकी बेफिक्र खुशी शांत गांव में गूंजती है। लंबी परछाइयां खिंचती हैं और हर चंचल छलांग के साथ नाचती हैं जो एक संपूर्ण शाम के सार को दर्शाती हैं। अंजू अपने बच्चों को देखती है। उनका दिल खुशी से भर जाता है क्योंकि उनकी हंसी हवा में गूंजती है। सुनहरी रोशनी फीकी पड़ जाती है जो खुशी के दृश्य पर एक शांत और जादुई माहौल बनाती है। कोमल प्रकाश में नहाया अंजू मेज पर बैठी है जो अपने बच्चों के लिए मार्गदर्शन का प्रतीक है। छोटे हाथ पेंसिल पकड़ते हैं। हर स्ट्रोक एक उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम है। कमरा सीखने के शांत संकल्प, आशा के एक आश्रय से भरा है। अंजू का अटूट समर्थन उनके सपनों को बढ़ावा देता है, संभावनाओं के पन्नों को पलटता है। दीपक गर्मजोशी से चमकता है जो उनके ज्ञान की साझा यात्रा पर एक आशावादी प्रकाश डालता है। एक विनम्र गांव धूप में नहाता है। अंजू भीड़-भाड़ वाली गांव की सड़कों से गुजरती है। उसकी निगाहें जमीन पर फेंकी गई एक लॉटरी टिकट पर पड़ती हैं। अंजू ध्यान से टिकट उठाती है। उसका दिल उम्मीद और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहा है। अंजू लॉटरी का टिकट कसकर पकड़े हुए है। अंजू की आंखें लॉटरी के नंबरों पर टिक जाती हैं। उसका भाव गहन एकाग्रता का मुखौटा है। उसकी आंखों का अचानक फैलना अविश्वसनीय सच्चाई का संकेत देता है। अंजू के होंठों से एक धीमी आह निकलती है। यह एहसास होता है अंजू जीत गई है। अंजू अमीर है। अभिभूत होकर अंजू अपनी मुट्ठियां भींचती है। धूप में नहाया अंजू गांव के केंद्र में ऊंची खड़ी है। उसकी आवाज हल्की हवा पर बह रही है। अंजू की नई संपत्ति की घोषणा से हवा भर जाती है। विनम्र गांव में आशा की किरण। ग्रामीण खुशी से झूम उठते हैं। उनके चेहरे गर्व और बधाई से चमक रहे हैं। गांव में हंसी और जयकारे गूंजते हैं क्योंकि समुदाय अंजू के सौभाग्य पर खुशी मनाता है। अंजू और उसके बच्चे अपने नए घर पहुंचते हैं जिसका आकार और सुंदरता तुरंत दिखाई देती है। बच्चे बड़ी आंखों से घर को घूरते हैं। अंजू मुस्कुराती है। उसके ऊपर आशा और राहत की भावना छा जाती है। परिवार एक साथ खड़ा है। इस खूबसूरत घर में अपना नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। अंजू का नया घर शानदार ढंग से खड़ा है जो मेहमानों का उत्सव के दिन में स्वागत कर रहा है। ग्रामीणों का आगमन, उनके चेहरे उत्सुकता से भरे हुए, उत्सवों में भाग लेने के लिए तैयार। अंजू के दोस्त आते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है जो दृश्य को खुशी से भर देती है। दरवाजा एक जीवंत केंद्र बन जाता है। गर्मजोशी से स्वागत और खुशमिजाज अभिवादन का निरंतर प्रवाह। अंदर पार्टी जीवन से भरपूर है।
सौहार्द और साझा खुशी का एक सिम्फनी। अपने नए घर में अंजू खुशी से अभिभूत है। अंजू नृत्य करना शुरू कर देती है। उसके चाल तरल और शुद्ध आनंद से भरी होती हैं। उसके बच्चे शामिल होते हैं। उनकी हंसी घर में गूंजती है। अंजू अपने बच्चों के साथ घूमती है। उनके चेहरे बेकाबू खुशी से चमक रहे हैं। नृत्य जारी है। उनकी नई शुरुआत का जश्न। अंजू गांव में घूमती है। धूप वाले दिन में आशा की किरण। वह ग्रामीणों को भोजन वितरित करती है। उसका चेहरा करुणा से अंकित है। अंजू की दयालुता का हर इशारा कठिनाई से एक क्षणिक राहत लाता है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें अंजू की उदारता के लिए आभार व्यक्त करती हैं। अंजू की उपस्थिति संघर्षरत गांव के दिल में एक सुखदायक मरहम है। गांव की सादगी के बीच अंजू के कार्य गहन प्रभाव से गूंजते हैं। धूप अंजू और उसके बच्चों को सुनहरी चमक से नहलाती है, क्योंकि वे अपने नए घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें एक उज्जवल भविष्य के सपने बुनती हैं, जो आशा और वादे से भरा है। अंजू शांत नजर से अपने कठिन अतीत पर विचार करती है। उसकी आवाज नई ताकत से गूंजती है। हमने बहुत मुश्किल दौर देखा है, लेकिन अब सब ठीक है, अंजू कहती हैं। उनके शब्द लचीलेपन का प्रमाण है। बच्चों के चेहरे अपनी मां के आशावाद को दर्शाते हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत को अपनाते हुए। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, उनके साझा सपने अनंत संभावनाओं का एक कैनवास चित्रित करते हैं।